वर्ष 1632 में इंग्लैंड के यॉर्क शहर में जन्मे। मेरे पिता एक अच्छे परिवार से थे। वह जर्मनी के ब्रेमेन से एक व्यापारी थे। वो इंग्लैंड में बस गए और व्यापार में अपना भाग्य बनाया, फिर उन्होंने शादी कर ली। मेरी माँ का पारिवारिक नाम रॉबिन्सन था। मेरा नाम रॉबिन्सन क्रेब्सन रखा गया। हालांकि इंग्लैंड में हमें हमेशा क्रूसो कहा जाता था, इसलिए मेरे दोस्त मुझे रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं। मेरे 2 भाई थे। एक सैनिक बन गया और स्पेनियों के खिलाफ लड़ाई में मारा गया। एक मुझे नहीं पता कि मेरे दूसरे भाई का क्या हुआ। मेरे पिता को उम्मीद थी कि मैं कानून की पढ़ाई करूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं कानून की पढ़ाई करूं। समुद्र में जाओ। हालांकि मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं। मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि मैंने उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे पिता एक बुद्धिमान और गंभीर व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि यदि मैं घर पर रहूं तो मेरा जीवन आसान और सुखद होगा। केवल हताश एक व्यक्ति या बहुत भाग्यशाली व्यक्ति ही विदेश जाते हैं, उन्होंने कहा। मैं न तो हताश था और न ही बहुत भाग्यशाली। मेरा देश मध्यम अवस्था का था, और उन्होंने सोचा कि मध्यम अवस्था सबसे अच्छी है। गरीबों का जीवन कठिन था और अमीरों को गरीब लोग नफरत करते थे, उन्होंने कहा। मध्य अवस्था में एक व्यक्ति खुश रह सकता है। राजा अक्सर इस बात पर पछताते थे कि वे मध्य अवस्था में पैदा नहीं हुए, और बुद्धिमान लोग न तो गरीबी और न ही धन के लिए प्रार्थना करते थे। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य अमीर और गरीब दोनों को ही झेलना पड़ता है। केवल मध्य अवस्था का व्यक्ति ही शांति से रह सकता है। उन्होंने कहा कि संयम, शांति और अच्छा स्वास्थ्य मध्य अवस्था की शर्तें हैं। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं इस खुशहाल स्थिति को न छोड़ूं। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे भाई से भी यही कारण बताते हुए सैनिक न बनने की विनती की थी। हालांकि मेरा भाई सेना में भाग गया था और अब वह मर चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मैं समुद्र में गया तो भगवान मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे और मुझे खेद होगा कि मैंने अपने पिता की सलाह को अनदेखा कर दिया। अपने भाषण के आखिरी हिस्से में उनके चेहरे पर आंसू बह निकले, खासकर जब उन्होंने मेरे भाई के बारे में बात की। जब उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्णय पर पछतावा करते हुए वह इतना दुखी हुआ कि वह और कुछ नहीं कह सका। मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने विदेश जाने के बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन अफसोस, कुछ ही दिनों में मैं फिर से समुद्र के सपने देखने लगा। मैंने अपनी माँ से बात की। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी भी समुद्र में जाना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कोई और चीज़ खुश नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मैं 18 साल का हूँ, कोई और पेशा शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे पिता को मुझे समुद्र में जाने देने के लिए मनाएं। इस पर वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने कहा कि मेरे पिता से बात करना बेकार होगा। अगर मैं खुद को बर्बाद करना चाहती हूँ तो वह या मेरे पिता मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालांकि वे कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होंगे। 1 साल बाद मैं समुद्र में भाग गया। यह इस तरह हुआ। एक दिन मैं हल के बंदरगाह पर गया। मेरा एक दोस्त अपने पिता के जहाज में समुद्र के रास्ते लंदन जा रहा था। उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। चूंकि मुझे इसमें कुछ भी खर्च नहीं करना था, मैंने बिना अपनी माँ और पिता को बताए जाने का फैसला किया। इस तरह 1 सितंबर 1651 को मैं पहली बार जहाज पर सवार हुआ। जैसे ही जहाज समुद्र में पहुंचा, हवा चलने लगी। मैं बहुत बीमार और भयभीत महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि भगवान मुझे मेरे पिता के घर से निकलने की सज़ा दे रहे हैं। तूफान और भी भयानक हो गया, हालांकि यह उतना भयानक नहीं था जितना मैंने तब से देखा है। यह उतना भी भयानक नहीं था जितना मैंने कुछ दिन बाद देखा था, लेकिन इसने मुझे तब डरा दिया। मुझे लगा कि समुद्र हमें निगल जाएगा। मैंने ईश्वर से शपथ ली थी कि यदि मैं जीवित रहा तो अपने पिता के घर लौट जाऊंगा और कभी समुद्र में नहीं जाऊंगा। अगले दिन समुद्र शांत हो गया और सूरज चमकने लगा। मुझे अब बीमार या डर नहीं लग रहा था। मेरे दोस्त ने पूछा, अच्छा बॉब, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम डरे हुए थे? मैंने कहा, ये बहुत भयानक तूफान था। क्या आप इसे तूफान कहते हैं? उसने कहा, ये कुछ भी नहीं था।
चलो थोड़ी रम पीते हैं और इसे भूल जाते हैं। हमने रम पी और मैं भगवान से किया अपना वादा भूल गया। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही भयानक तूफान आया। लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची थीं। मैं बहुत डर गया था। मुझे अफसोस हुआ कि मैं भगवान से किया अपना वादा भूल गया। नाविक चिल्लाने लगे कि जहाज डूब जाएगा। सौभाग्य से मुझे नहीं पता था कि संस्थापक शब्द का क्या मतलब है। मैंने कप्तान और कुछ अन्य लोगों को भगवान से प्रार्थना करते देखा। आखिरकार हमें दूसरे जहाज की नाव से बचाया गया। जब हम बचकर निकले तो हमने देखा कि हमारा जहाज डूब गया है। तभी मुझे संस्थापक शब्द समझ में आया। जब हम किनारे पर पहुंचे तो लोग हमारे प्रति बहुत दयालु थे। उन्होंने हमें हॉल लौटने या लंदन जाने के लिए पैसे दिए, जैसा हम चाहें। अगर मैं घर लौट जाता तो मुझे खुशी होती। मेरे पिता, मसीह की कहानी के पिता की तरह पुत्र ने मेरा स्वागत किया होता। लेकिन मैं मूर्ख था, इसलिए घर नहीं गया। कप्तान, जो मेरे पिता के मित्र थे, ने मुझसे कहा, युवक, तुम्हें फिर कभी समुद्र में नहीं जाना चाहिए। क्यों, सर? मैंने पूछा। क्या आप फिर कभी समुद्र में नहीं जाएंगे? यह अलग बात है, कप्तान ने कहा। समुद्र मेरा पेशा है। समुद्र में जाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन तुमने ये यात्रा ये देखने के लिए की कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं। भगवान ने तुम्हें दिखाया है कि समुद्र तुम्हारे लिए नहीं है। शायद इसीलिए मेरा जहाज डूब गया। तुम बाइबल की कहानी के योना की तरह हो। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें अपने जहाज पर चढ़ने दिया। मैं जमीन के रास्ते लंदन गया। युवा लोग कितने मूर्ख होते हैं। वे पाप करने से नहीं डरते, लेकिन वे मूर्ख दिखने से डरते हैं। मैंने अफ्रीका की यात्रा के लिए साइन अप किया। मुझे नाविक के तौर पर साइन अप करना चाहिए था। मैं नाविक का पेशा सीख सकता था। समय के साथ मैं कप्तान भी बन सकता था। हालांकि मैंने हमेशा सबसे खराब विकल्प चुना और मैंने एक सज्जन व्यक्ति के तौर पर समुद्र में जाने का विकल्प चुना। इसलिए जहाज पर मेरा कोई कर्तव्य नहीं था और मुझे नाविक बनने का कोई मौका नहीं मिला। मेरी मुलाकात एक जहाज के कप्तान से हुई जो अफ्रीका के तट पर था। उसने यात्रा से अच्छा मुनाफा कमाया था और वह फिर से जाने के लिए उत्सुक था। उसने मुझे अपने साथी के रूप में साथ चलने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे यात्रा के लिए पैसे नहीं देने होंगे। उसने कहा कि अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो वो मुझे सिखाता कि व्यापार में कैसे मुनाफा कमाया जाता है। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कैप्टन से दोस्ती कर ली, जो वह एक अच्छा और ईमानदार आदमी था। कप्तान की सलाह पर चलते हुए मैंने कम मूल्य की चीज़ों पर लगभग 40 पाउंड खर्च किए। मैं इन्हें अफ्रीका के तट पर सोने के लिए बेच सकता था। ये यात्रा मेरे लिए बहुत सफल रही। वास्तव में यह मेरी एकमात्र सफल यात्रा थी। मेरे मित्र कैप्टन ने मुझे नाविक और व्यापारी दोनों के कौशल सिखाए। मैं घर 5 पाउंड 9 औंस एक सोना लाया, जिसे मैंने लंदन में लगभग 300 पाउंड में बेच दिया। इंग्लैंड लौटने के कुछ समय बाद ही मेरे दोस्त की मृत्यु हो गई। मैंने फिर से वही यात्रा करने का फैसला किया और उसी जहाज पर नए कप्तान के साथ सवार हो गया। जैसे ही हम अफ्रीका के तट के पास पहुंचे, एक तुर्की जहाज ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी लड़ाई के बाद तुर्की जहाज ने जीत हासिल कर ली और हम सभी को बंदी बनाकर सैली के बंदरगाह पर ले जाया गया। तुर्की जहाज के कप्तान ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। व्यापारी से दुखी गुलाम बन जाने के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से मैं भयभीत हो गया। मुझे अपने पिता की भविष्यवाणी याद आ गई कि मैं दुखी हो जाऊंगा, और मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में पूरी हो गई थी। करीब 2 साल की गुलामी के बाद मुझे भागने का मौका नजर आया। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे अपने भाई इस्माइल और एक अश्वेत गुलाम लड़के जूरी के साथ मछली पकड़ने के लिए भेजा। मछली पकड़ने वाली नाव भोजन, बंदूकों और ताजे पानी से भरी हुई थी। जब हम मछली पकड़ रहे थे, मैंने इस्माइल को समुद्र में धकेल दिया। वो मदद के लिए चिल्लाया। मैंने उस पर बंदूक तान दी और कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम मेरे कहे अनुसार करो। तुम किनारे तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह तैर सकते हो। जाओ, किनारे तक तैरो और हमें अकेला छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते
तो मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा, क्योंकि मैं अपनी आज़ादी चाहता हूँ। 2 इस्माइल जहाज से दूर तैर गया और मैं उस गुलाम लड़के की ओर मुड़ा। मैंने कहा, ज़ूरी, अगर तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बना दूंगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें भी समुद्र में फेंक दूंगा। लड़का मुस्कुराया और मुझसे वफादार रहने का वादा किया। हम अफ्रीका के तट के निकट समुद्र में नौकायन कर रहे थे। कभी कभी हमें शेरों और दूसरे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। हमें ताजे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन हम जंगली जानवरों और बर्बर लोगों के डर से किनारे पर जाने से डरते थे। ज़ूरी ने कहा कि वह पानी लाने के लिए किनारे पर जाएगा और मुझे नाव में इंतज़ार करना चाहिए। तुम क्यों जाओ, ज़ूरी? मैंने पूछा। मैं क्यों न जाऊं और तुम नाव में इंतज़ार करो। ज़ूरी ने ऐसे शब्दों में उत्तर दिया कि उसके बाद से मुझे उससे प्यार हो गया। यदि जंगली लोग आएंगे तो वे मुझे खा जाएंगे और तुम बच जाओगे। ठीक है, ज़ूरी, मैंने कहा, हम दोनों चलेंगे। अगर जंगली लोग आएंगे तो हम उन्हें मार देंगे और वे हम दोनों में से किसी को नहीं खाएंगे। हम किनारे पर गए और ताज़ा हो गए। जब हम नाव पर लौट रहे थे तो हमने समुद्र तट पर एक शेर देखा। मैंने अपनी बंदूक को निशाना बनाया और गोली चला दी। ज़ूरी और मैंने शेर की खाल उतारी, क्योंकि मुझे लगा कि यह कुछ मूल्यवान हो सकती है। हम 10 दिनों तक तट के किनारे चलते रहे। मुझे उम्मीद थी कि हम किसी यूरोपीय व्यापारिक जहाज से मिलेंगे और बच जाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। कभी कभी हम किनारे पर लोगों को देखते थे। उनकी त्वचा काली थी और वे नग्न थे। एक बार मैंने उनसे मिलने के लिए किनारे पर जाने के बारे में सोचा, लेकिन ज़ूरी ने ऐसा न करने की सलाह दी। मैंने उन्हें संकेत दिया कि हमें भोजन की आवश्यकता है। वे मांस और अनाज लाए और इसे हमारे लिए समुद्र तट पर छोड़ दिया। मैंने उन्हें धन्यवाद देने के लिए संकेत दिए, लेकिन भुगतान में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। हालांकि हमें जल्द ही उनकी बहुत सेवा करने का मौका मिला। जैसे ही हम अपनी नाव पर पहुंचे, एक तेंदुआ 2 पहाड़ से समुद्र तट की ओर भागता हुआ आया। मैंने उसे गोली मार दी। नीग्रो 3 मारे गैमरी बंदूक की आवाज़ सुनकर वे चकित और भयभीत हो गए। जब उन्होंने देखा कि तेंदुआ मर चुका है तो वे उसके पास पहुंचे। वे इस जानवर का मांस खाना चाहते थे। मैंने उन्हें संकेत देकर बताया कि वे उसे ले सकते हैं और उन्होंने उसे काटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी खाल काटकर मुझे दे दी। अपने मित्र नीग्रो को छोड़कर मैं 11 दिन तक आगे बढ़ता रहा। जब हम केप वर्दे के पास पहुंचे तो ज़ूरी चिल्लाया, मास्टर, एक जहाज! मैंने देखा कि यह एक पुर्तगाली जहाज था। मैं उसकी ओर बढ़ा और 3 घंटे में मैं उसके पास पहुंच गया। जहाज पर मौजूद लोगों ने पूछा कि मैं कौन हूँ। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो वे बहुत दयालु हो गए। उन्होंने मुझे नाव से मेरी सारी संपत्ति के साथ अपने जहाज पर ले लिया। मैंने अपनी सारी संपत्ति कप्तान को सौंप दी ताकि मैं उसे बचाने के लिए धन्यवाद दे सकूं। लेकिन वो इसे लेने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वे ब्राज़ील जा रहे हैं। उसने कहा कि जब हम पहुंचेंगे तो मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दी जाएगी। उसने मुझसे मेरी नाव खरीदने की पेशकश की। उसने मुझे इसके लिए 88 के टुकड़े दिए। उसने मुझे मेरे लड़के ज़ूरी के लिए भी 68 के टुकड़े देने की पेशकश की। मैं उस बेचारे लड़के की आज़ादी को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने मुझे गुलामी से छुड़ाने में मदद की थी। फिर कप्तान ने ज़ूरी को 10 साल में आज़ाद करने की पेशकश की अगर वह ईसाई बन जाए। ज़ूरी ने कहा कि वो उसके साथ जाने को तैयार है, इसलिए मैंने कप्तान को उसे दे दिया। करीब 22 दिन बाद हम ब्राज़ील के ऑल सेंट्स बे में उतरे। मैं कप्तान की दयालुता को कभी नहीं भूल सकता। उसने नाव से मेरी बहुत सारी संपत्ति खरीद ली। मैं जहाज से करीब 228 टुकड़े लेकर निकला। ब्राज़ील में मैंने देखा कि चीनी बागान मालिक कितने अच्छे से रहते हैं। वे जल्दी ही अमीर हो गए। मैंने ब्राज़ील में बसने और चीनी बागान मालिक बनने का फैसला किया। पहले 2 साल मुश्किल भरे थे, लेकिन फिर मेरा बागान समृद्ध हो गया। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने अपने लड़के ज़ूरी को बेच दिया, क्योंकि मुझे मदद की ज़रूरत थी। मैं अपनी नई जिंदगी से खुश नहीं था,
ये वही मध्य अवस्था थी जिसके बारे में मेरे पिता ने कहा था। मैं अक्सर खुद से कहता था, मैं ये काम घर पर ही कर सकता था, बजाय इसके कि मैं 5000 मील दूर अजनबियों और असभ्य लोगों के बीच आकर यह सब करूं। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे आदमी की तरह हूं जो एक द्वीप पर अकेला फंसा हुआ है। अपनी परिस्थिति की तुलना कभी भी किसी बदतर परिस्थिति से न करें। भगवान आपको बदतर परिस्थिति में डाल सकते हैं ताकि आप अपने पुराने जीवन की लालसा करें। मैं कहता हूँ, भगवान को बस मुझे एक द्वीप पर छोड़ना था जहाँ मैं वास्तव में अकेला था। अगर मैं जैसा था वैसा ही रहने में संतुष्ट होता तो मैं अमीर और खुश होता। मुझे एक द्वीप पर छोड़कर भगवान ने मुझे ये समझाया। पुर्तगाली जहाज के कप्तान ने मुझे कुछ पैसे भेजने की सलाह दी। मैंने अपना पैसा लंदन में एक दोस्त के पास छोड़ दिया था। मेरे दोस्त ने मुझे अंग्रेजी सामान के रूप में पैसे भेजे। जब वे आए तो मुझे लगा कि मेरी किस्मत खुल गई है। मैंने सामान को लगभग 400 पाउंड में बहुत लाभ पर बेच दिया। जैसे ही मुझे ये पैसा मिला, मैंने अपने लिए एक नीग्रो गुलाम खरीद लिया। 4 साल बाद मैंने भाषा सीख ली थी और अपने साथी बागान मालिकों के बीच कुछ दोस्त बना लिए थे। मैंने उन्हें अफ्रीकी तट पर नीग्रो गुलामों के व्यापार के बारे में बताया। अगर कोई व्यापारी चाकू, कुल्हाड़ी, 2 और कम मूल्य की अन्य चीजें लेता है, तो मैंने कहा, वो आसानी से उन्हें सोने और नीग्रो गुलामों के बदले में बेच सकता है। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, खास तौर पर गुलाम खरीदने के बारे में। उस समय ब्राजील में बहुत कम गुलाम थे और उन पर बहुत पैसे खर्च होते थे। अगली सुबह 3 बागान मालिक मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि वे एक जहाज खरीदकर गुलाम खरीदने के लिए अफ्रीकी तट पर जाने की योजना बना रहे हैं। वे सिर्फ एक यात्रा करना चाहते थे, फिर गुलामों को अपने बागानों में बांटना चाहते थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस यात्रा पर जाऊंगा, और उन्होंने वादा किया कि मैं बिना कोई पैसा खर्च किए गुलामों का एक हिस्सा ले लूंगा। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैं 1 सितंबर 1659 को जहाज पर चढ़ा, जो कि हॉल से मेरी पहली यात्रा के ठीक 8 साल बाद था। हम केप सेंट ऑगस्टिनो तक तट पर पहुंचे, फिर हम जमीन से नजर हटा बैठे। 12 दिन बाद तूफान 2 ने हमारे जहाज को टक्कर मारी। 12 दिनों तक हवाएं तेज चलती रहीं। हर दिन मुझे लगता था कि समुद्र हमें निगल जाएगा। 12वें दिन मौसम थोड़ा शांत था। जहाज में पानी भर रहा था, इसलिए मैंने कप्तान को बारबाडोस जाने की सलाह दी। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक और तूफान ने हम पर हमला कर दिया। हवा हमें व्यापारिक मार्गों से बहुत दूर ले गई। अगर हम जमीन पर पहुंचते तो शायद जंगली लोग हमें खा जाते। एक सुबह एक नाविक चिल्लाया, जमीन पर उतरो। हम देखने के लिए बाहर भागे, लेकिन उसी समय जहाज रेत से टकरा गया। लहरें जहाज पर टूट पड़ीं और हमें लगा कि हम सब मर जाएंगे। हम जहाज को रेत से नहीं हटा पाए। हमें यकीन था कि जहाज जल्द ही टुकड़ों में टूट जाएगा, इसलिए हम नाव में चढ़ गए और जहाज से उतर गए। हम उस जंगली पानी से होकर जमीन की ओर नाव चलाते रहे, ये जानते हुए कि हम अपने सबसे बड़े खतरे की ओर नाव चला रहे थे। तभी एक बड़ी लहर आई और नाव पलट गई। हालांकि मैं एक अच्छा तैराक था, लेकिन मैं इस तूफानी समुद्र में अपनी सांस नहीं ले पा रहा था। एक लहर मुझे किनारे की ओर ले गई। इसने मुझे रेत पर आधा डूबा हुआ छोड़ दिया। मैं खड़ा हुआ और तेजी से समुद्र तट की ओर चल पड़ा। मुझे पता था कि जल्द ही एक और लहर मुझ पर टूट पड़ेगी। समुद्र मेरे पीछे पहाड़ की तरह उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी सांस रोक ली और लहर मुझे किनारे के करीब ले गई। मैंने खड़े होकर फिर से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन एक और लहर मेरे ऊपर टूट पड़ी। मुझे बहुत ताकत और तेजी से किनारे की ओर ले जाया गया। फिर मेरा सिर पानी से ऊपर उठा और मैं एक पल के लिए सांस लेने में सक्षम हो गया। मैं फिर से पानी से ढक गया, फिर वह लहर भी पीछे हटने लगी। 2. मैंने अपने पैरों के नीचे धरती को महसूस किया। मैं किनारे की ओर भागा, लेकिन 2 बार और लहरें मेरे ऊपर आईं। पिछली बार तो मैं लगभग मर ही गया। समुद्र ने मुझे जोर से एक चट्टान पर फेंक दिया। अगली लहर के मुझ पर टूट पड़ने पर मैंने चट्टान को पकड़ लिया। जब लहर वापस चली गई
तो मैं समुद्र तट पर भागा, चट्टानों पर चढ़ गया और घास पर लेट गया। द्वीप पर फंसे मैंने ऊपर देखा और भगवान को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति की खुशी का वर्णन करना असंभव है जो अभी अभी मौत से बच गया हो। मैं अकेला बच गया था, मेरे सभी साथी मर चुके थे। जब मैंने देखा कि जहाज कितनी दूर था, मैं आश्चर्यचकित था कि मैं किनारे पर पहुंच पाया था। फिर मैंने अपने आसपास देखना शुरू किया कि मैं किस तरह की जगह पर था। मेरी खुशी मुझसे दूर हो गई। मैं भीग गया था, मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं था और मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। निश्चित रूप से मैं भूख से मर जाऊंगा या जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। मेरे पास कोई बंदूक नहीं थी जिससे मैं भोजन की तलाश कर सकूं या खुद का बचाव कर सकूं। कुछ देर तक मैं कांपता हुआ इधर उधर भागता रहा और रोते हुए। रात हो गई। मैं इधर उधर घूमता रहा, ताजे पानी की तलाश में। जब मुझे कुछ मिला तो मैंने पानी पिया, फिर मैं सोने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। जब मैं उठा तो सूरज चमक रहा था। रात में लहरों ने जहाज को किनारे के करीब ला दिया था। मुझे एहसास हुआ कि अगर हम जहाज पर ही रहते तो हम सभी तूफान से बच सकते थे। इस विचार ने मेरे चेहरे पर आंसू ला दिए। मैंने अपने कपड़े उतारे और तैरकर जहाज पर पहुंचा। मैं जहाज पर चढ़ा और चारों ओर देखा। जहाज का खाद्य भंडार एक गीला नहीं था। सामान को किनारे पर वापस ले जाने के लिए मुझे नाव या बेड़ा दो की जरूरत थी। जहाज पर लकड़ी के कई बड़े टुकड़े थे। मैंने उन्हें समुद्र में फेंक दिया और फिर खुद कूद गया और उन सभी को रस्सी से बांध दिया। इस तरह बहुत समय और प्रयास के बाद मैंने एक बेड़ा बनाया। फिर मैंने लकड़ी के बक्सों में खाना, कपड़े, औजार, बंदूकें और गोलियां भर दीं। मैं नाव पर चढ़ गया और किनारे पर लौट आया। पिछली रात जहां मैं उतरा था, वहां से थोड़ी दूर पर मुझे एक नदी दिखाई दी। मैंने नाव को नदी के ऊपर थोड़ा आगे उतारा और अपना सारा सामान किनारे पर रख दिया। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैं मुख्य भूमि पर हूं या किसी द्वीप पर। मैंने एक बंदूक ली और एक पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी की चोटी से मैंने देखा कि मैं एक द्वीप पर था। मैंने बहुत सारे पक्षी देखे, लेकिन कोई जानवर या जानवर नहीं। लोग। पहाड़ी से नीचे उतरते समय मैंने एक पक्षी पर गोली चलाई। मेरा मानना है कि दुनिया के निर्माण के बाद से यह पहली बंदूक थी। आवाज सुनकर हजारों पक्षी चीखते हुए हवा में उड़ गए। उस शाम मैंने सोते समय अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर लकड़ी के बोर्ड और बक्से रख लिए। अगले दिन मैं जहाज पर वापस आया। इस बार मुझे एक झूला, एक कंबल, 2 कुल्हाड़ी, एक परिप्रेक्ष्य ग्लास, 3 और पाल मिले। किनारे पर वापस आकर मैंने पालों में से एक तंबू बनाया। मैंने वह सब कुछ तंबू में ले आया जो बारिश या धूप से खराब हो सकता था। फिर मैंने एक बिस्तर बनाया और पूरी रात चुपचाप उस पर सोया, क्योंकि मैं दिन भर के काम से बहुत थक गया था। मेरा मानना है कि मेरे पास एक आदमी के लिए सबसे ज्यादा सामान था। हालांकि मैं संतुष्ट नहीं था। जहाज अभी तक टुकड़ों में नहीं टूटा था और मैंने सोचा कि मुझे उससे जितना हो सके उतना सामान निकाल लेना चाहिए। मैं हर दिन जहाज पर जाता और सामान वापस लाता। मैं अपने टेंट में रोटी, रम, चीनी और कई दूसरी चीजें लेकर आता। आखिरकार जहाज से निकालने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर मैंने जहाज के टुकड़े उठाने शुरू किए। लोहा, कीलें, रस्सी, सब कुछ जो मैं ले जा सकता था, ले गया। मैं अब 13 दिनों से द्वीप पर था और जहाज पर 11 बार चढ़ चुका था। मुझे लगता है कि अगर मौसम शांत रहता तो मैं पूरे जहाज को टुकड़े टुकड़े करके ले आता। पिछली बार जब मैं जहाज पर गया था तो मुझे पैसे मिले थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ओह ड्रग, तुम किस काम के हो? एक चाकू की कीमत 5 से ज्यादा है। मेरे लिए ये सब पैसे से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। तुम एक ऐसे प्राणी हो जिसका जीवन बचाने लायक नहीं है। हालांकि दोबारा सोचने पर मैंने उसे ले लिया। फिर आसमान बादलों से ढक गया और हवा चलने लगी। मैं अपने घर अपने तंबू में चला गया, जहां मैं अपनी सारी संपत्ति के साथ बहुत सुरक्षित तरीके से लेटा हुआ था।
उस रात भयंकर तूफान आया। सुबह तक जहाज गायब हो चुका था। अब मैं जंगली जानवरों से खुद को बचाने के बारे में सोचने लगा। मैं अपना घर ऐसी जगह बनाना चाहता था जो ताजे पानी की आपूर्ति के पास हो। ये सूरज से सुरक्षित होना चाहिए। ये हमले से सुरक्षित होना चाहिए। अंत में इसका सामना समुद्र से होना चाहिए ताकि मैं द्वीप के पास आने वाले किसी भी जहाज को देख सकूं। मुझे अभी भी बचाए जाने की उम्मीद थी। मुझे एक पहाड़ी के किनारे एक छोटी सी समतल शेल्फ मिली। उसके पीछे एक चट्टान थी ताकि कोई भी पीछे से मुझ पर हमला न कर सके। सामने पहाड़ी समुद्र तट पर दो नीचे उतरी हुई थी। ये पहाड़ी के उत्तर की ओर था ताकि यह पूरे दिन सूरज से सुरक्षित रहे। मैंने अपना तंबू चट्टान के सामने बनाया। फिर मैंने अपने तंबू के सामने अर्धवृत्ताकार में एक ऊंची, मजबूत लकड़ी की बाड़ बनाई। मैंने एक सीढ़ी बनाई। जब मैं अंदर था तो मैं सीढ़ी को अपने पीछे अंदर ला सकता था। इस तरह से न तो कोई आदमी और न ही जानवर मेरे घर में घुस सकता था। अपना सारा सामान अंदर ले जाने में मुझे बहुत समय और मेहनत लगी। फिर मैंने अपने तंबू के पीछे चट्टान में एक गुफा खोदना शुरू किया क्योंकि मुझे अपनी संपत्ति रखने के लिए एक जगह की ज़रूरत थी। एक बड़े तूफान के बाद मुझे डर था कि कहीं बिजली मेरे बारूद के बड़े डिब्बे पर न गिर जाए। इसलिए मैंने कई छोटे डिब्बे बनाए और उनमें बारूद भर दिया। मैंने इन्हें बिजली से सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया। मैं हर रोज शिकार करने जाता था। द्वीप पर 4 बकरियां थीं। मैंने एक बकरी को गोली मार दी जिसके पास एक छोटा बच्चा था। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं मरी हुई बकरी को अपने घर ले गया तो बच्चा मेरे पीछे पीछे आया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। इसलिए मुझे उसे मारकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने अपनी स्थिति के बारे में बहुत सोचा। तूफान ने जहाज को यूरोपीय व्यापार मार्गों से सैकड़ों मील दूर उड़ा दिया था। इसलिए मैंने सोचा, ये भगवान की इच्छा थी कि मैं अपना बाकी जीवन इस दुखी द्वीप पर बिताऊं। मैं अक्सर खुद से पूछता था कि भगवान ने अपने प्राणियों को बर्बाद करने का फैसला क्यों किया। ऐसे जीवन के लिए आभारी होना तर्कसंगत नहीं लगता था। फिर एक दिन जब मैं अपनी बंदूक के साथ समुद्र तट पर टहल रहा था, मैंने सोचा, बेशक तुम दुखी हो, लेकिन बाकी लोगों का क्या हुआ? तुम अकेले ही इतने भाग्यशाली थे कि बच गए। क्या इस द्वीप पर रहना बेहतर है या समुद्र की तलहटी में? फिर मैंने सोचा कि मैं द्वीप पर जीवित रहने के लिए कितने सुसज्जित था। अगर जहाज किनारे के करीब नहीं उड़ता तो मेरा क्या होता? उस सुखद अवसर ने मुझे जहाज से ये सारी चीजें ले जाने की अनुमति दी। मैं बंदूकों और गोलियों, औजारों और कपटों के बिना कैसे रह पाता? मुझे डर था कि मैं भूल जाऊंगा कि आज कौन सा दिन है। मैं शायद सब बात भी भूल जाऊं। इसलिए मैंने समुद्र तट पर एक बड़ा लकड़ी का क्रॉस लगाया और उस पर मैंने अपने चाकू से ये 2 शब्द उकेरे, मैं 30 सितंबर 1659 को यहाँ किनारे पर आया था। पोस्ट के किनारों पर मैंने हर दिन अपने चाकू से एक छोटा सा कट लगाया, हर रविवार को एक लंबा कट लगाया और हर महीने के पहले दिन एक और भी लंबा कट लगाया। मैं पहले ये बताना भूल गया था कि जहाज से मैंने जो चीज़ें ली उनमें कुछ कैथोलिक प्रार्थना पुस्तकें और 3 बाइबलें भी थीं। जहाज पर 2 बिल्लियां और एक कुत्ता भी था। मैं बिल्लियों को अपने साथ वापस द्वीप पर ले गया। कुत्ता समुद्र में कूद गया और मेरे पीछे तैरने लगा। मैंने अपने आप को सांत्वना देने के लिए उन सुख सुविधाओं की सूची बनाई जो मुझे मिली और साथ ही मैंने जो दुख झेले उनकी सूची इस प्रकार बनाई। 30 सितंबर 1659। मैं, बेचारा दुखी रॉबिन्सन क्रूसो, इस दुर्भाग्यपूर्ण द्वीप के तट के पास जहाज से गिर गया था, जिसे मैं निराशा का द्वीप कहता हूँ। 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मैंने अपना समय जहाज से जितना संभव हो सके उतना सामान निकालने में बिताया। इन दिनों में अक्सर बारिश होती थी। ये बरसात का मौसम था। 25 अक्टूबर, पूरे दिन और रात बारिश होती रही। खराब मौसम ने जहाज को टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने इस दिन अपना सामान बारिश से छुपाते हुए बिताया। 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मुझे अपना घर बनाने के लिए जगह मिल गई और मैंने अपनी सारी संपत्ति इस स्थान पर लाने में बहुत मेहनत की।
31 अक्टूबर, मैं अपनी बंदूक लेकर खाना खोजने निकला। मैंने एक बकरी को गोली मार दी। 1 नवंबर, मैंने अपना तंबू और झूला लगाया। 2 नवंबर 1, मैंने अपने तंबू के चारों ओर बाड़ बनाने के लिए लकड़ी के बक्से और बोर्ड लगाए। 3 नवंबर, मैं अपनी बंदूक लेकर बाहर गया और 2 पक्षियों को मार डाला, जो बहुत बढ़िया भोजन थे। दोपहर में, मैंने अपने लिए एक टेबल बनाना शुरू कर दिया। 4 नवंबर, आज सुबह मैंने अपने समय की योजना बनाना शुरू किया। इसके बाद सुबह मैं अपनी बंदूक लेकर 2 या 3 घंटे के लिए बाहर घूमता था, अगर बारिश नहीं होती थी। मैं लगभग 11 बजे तक काम करता था, फिर खाना खाता था। 12 से 2 बजे तक, जब बहुत गर्मी होती थी, मैं सो जाता था। शाम को मैं फिर से काम करता था। 5 नवंबर, इस दिन मैं अपनी बंदूक और कुत्ते के साथ बाहर गया। मैंने एक जंगली बिल्ली को मारा। उसकी खाल मुलायम थी, लेकिन मैं उसका मांस नहीं खा सकता था। मैंने जितने भी जीव मारे, उनकी खाल उतारी और खाल अपने पास रख ली। 6 नवंबर, मैंने अपनी तालिका तैयार कर ली, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं था। 7 नवंबर, अब मौसम सुहाना होने लगा। 7वीं से 12वीं तक मैंने अपने लिए कुर्सी बनाने का काम किया, 11वीं को छोड़कर, जो रविवार था। मैं कुर्सी से संतुष्ट नहीं था। नोट, मैं जल्दी भूल गया कि कौन से दिन रविवार थे, क्योंकि मैं पोस्ट पर लंबा कट लगाना भूल गया था। 13 नवंबर, इस दिन बारिश हुई, जिससे धरती ठंडी हो गई और मुझे तरोताजा कर दिया। भयंकर गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही थी। मैंने अपने पाउडर को कई छोटे बक्सों में अलग करने और उन्हें एक दूसरे से दूर रखने का फैसला किया। 14, 15 और 16 नवंबर, मैंने ये 3 दिन छोटे छोटे काम करके बिताए। मेरे पाउडर के लिए बक्से। इनमें से एक दिन मैंने एक बड़ा पक्षी मारा जो खाने के लिए अच्छा था, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। 17 नवंबर, इस दिन मैंने अपने सामान को रखने के लिए एक गुफा बनाने हेतु अपने तंबू के पीछे चट्टान खोदना शुरू किया। नोट, मुझे इस काम के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक कुदाल और एक फावड़ा। मैंने इन औजारों को बनाने के लिए अपना काम रोक दिया। मैंने जहाज से लिए गए लोहे के टुकड़ों से एक कुदाल तो बना ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि फावड़ा कैसे बनाया जाता है। 18 नवंबर, जंगल में मुझे एक लोहे का पेड़ मिला, जिसे, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत सख्त होती है, बड़ी मुश्किल से मैंने इस लकड़ी का एक टुकड़ा काटा, उसे घर ले आया और उसे तराशकर फावड़े का आकार दिया। इन औजारों को बनाने में मुझे 4 दिन लगे। 23 नवंबर को मैंने गुफा पर फिर से काम शुरू किया और 18 दिनों तक काम किया। उस समय के अंत में, गुफा इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मेरा सारा सामान रखा जा सकता था। 10 दिसंबर, जैसे ही मैंने अपनी गुफा का काम पूरा किया, छत गिर गई। इससे मैं डर गया। अगर मैं उस समय अंदर होता तो मेरी जान चली जाती। मैंने सारी गिरी हुई मिट्टी को बाहर निकाला और छत को सहारा देने के लिए सहारा बनाया ताकि वह फिर से नीचे न गिरे। 17 दिसंबर, इस दिन से 27वें दिन तक, मैंने बनाया अलमारियाँ। 20 दिसंबर, मैंने अपनी सारी संपत्ति गुफा में ले जाकर रख दी और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। 24 दिसंबर, पूरे दिन और रात बारिश होती रही, जिससे मैं बाहर नहीं जा सका। 25 दिसंबर, पूरे दिन बारिश। 26 दिसंबर, बारिश नहीं हुई, धरती पहले से बहुत ठंडी थी। 27 दिसंबर, वन ने एक बकरी के बच्चे को मार डाला तथा दूसरे के पैर में गोली मार दी। मैं घायल 2 बकरियों को घर ले आया और उनकी देखभाल की। वह पालतू बनी रही और बड़ी हुई। 3, वह मेरे घर के आसपास की घास खाती थी और जाती नहीं थी। इससे मुझे बकरियों को पालने का विचार आया ताकि वे पालतू बन जाएं और जब मेरा बारूद खत्म हो जाए तो मुझे भोजन उपलब्ध कराएं। 3 जनवरी से 14 अप्रैल तक, मैंने अपने घर के चारों ओर बाड़ लगाए। मैंने पेड़ों की टहनियाँ काटकर उन्हें जमीन में गहराई तक लगाया। कुछ समय बाद, वे बढ़ने लगी, जिससे मेरी बाड़ एक प्राकृतिक चीज की तरह दिखने लगी। द्वीप के भगवान, एक दिन, मुझे अपने सामान के बीच एक छोटा सा थैला मिला जिसमें कभी हमारे जहाज पर अनाज रखा जाता था। मैंने इसे अपने पाउडर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया,
इसलिए मैंने इसे अपने घर के बाहर चट्टान के पास हिलाया। इसके तुरंत बाद बारिश आ गई। 1 महीने बाद मैंने वहां कुछ छोटे पौधे उगते हुए देखे। मैं अनाज के थैले के बारे में सब भूल गया था। जब पौधे बड़े हुए तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ हमारे अंग्रेजी जौ थे और अन्य चावल थे। इस समय तक मुझे धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं संयोग मानता था। जब मैंने वहां अंग्रेजी जौ उगते देखा तो मुझे लगा कि यह चमत्कार है। भगवान ने मुझे सांत्वना देने के लिए इसे वहां उगाया था। इस विचार से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मुझे याद आया कि बारिश आने से ठीक पहले मैंने उस जगह पर बैग को हिलाया था। इससे मेरा मन शांत हो गया। मुझे लगा कि अनाज संयोग से वहां उगाया है और इसलिए मैं भगवान के प्रति कम आभारी महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे वैसे भी आभारी होना चाहिए था क्योंकि वहां अनाज उगने की संभावना बहुत कम थी। संयोग से जौ और चावल के 10 या 12 दाने बैग के निचले हिस्से में रह गए थे। संयोग से मैंने पत्थर की छाया में बैग को हिलाया था जहां ये धूप से बचा हुआ था। मैंने अनाज को फिर से बोने के लिए सावधानी से बचाया। उम्मीद है कि मैं इतना उगा पाऊंगा कि मुझे रोटी मिल सके। 16 अप्रैल मैंने अपनी सीढ़ी पूरी कर ली। इसकी मदद से मैं बाड़ के ऊपर चढ़ सकता था। बाड़ अब मोटी और ऊंची हो गई थी। बाहर से घर दिखाई नहीं देता था। आखिरकार मैं आदमी या जानवर के हमले से सुरक्षित था। अगले दिन मेरी गुफा की छत और उसके ऊपर की पहाड़ी से धरती नीचे गिरने लगी। मुझे लगा कि मेरी गुफा पहले की तरह ही गिर रही है। मैं जिंदा दफन होने के डर से बाड़ पर चढ़ गया। बाहर आकर मुझे एहसास हुआ कि यह भूकंप था। मुझे डर था कि पहाड़ी मेरे तंबू पर गिर जाएगी और मेरा सारा सामान दब जाएगा। मैं दुखी महसूस करते हुए जमीन पर बैठ गया। हवा तेज हो गई और एक बड़ा तूफान आया। ये लगभग 3 घंटे तक चला। उस समय मैं जमीन पर बैठा रहा, डरा हुआ और दुखी, लेकिन मेरे मन में कभी कोई गंभीर धार्मिक विचार नहीं आया। 2 घंटे बाद हवा और समुद्र शांत हो गए और बारिश शुरू हो गई। मुझे एहसास हुआ कि तूफान का कारण था भूकंप आया और भूकंप अब खत्म हो गया है। मैं अंदर गया और अपने तंबू में बैठ गया। 16 जून द्वीप के दूसरी ओर समुद्र तट पर मुझे एक बड़ा कछुआ मिला। मैंने पहले कभी ऐसा कछुआ नहीं देखा था, लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि द्वीप के दूसरी ओर बहुत सारे कछुआ थे। 19 जून मैं बीमार पड़ गया और कांपने लगा। 20 जून बुखार के कारण मैं सारी रात सो नहीं सका। 21 जून मैं अपनी बीमारी से बहुत घबरा गया था और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। हल के पास समुद्र में आए तूफान के बाद मैंने पहली बार भगवान से प्रार्थना की। मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। कई दिनों तक मैं बुखार से कांपता रहा। 26 जून सुबह उठने पर मुझे बेहतर महसूस हुआ। खाना न होने के कारण मैंने अपनी बंदूक उठाई और एक बकरी को मार डाला। मुझे बकरी को घर ले जाना बहुत मुश्किल लगा क्योंकि मैं अपनी बीमारी के कारण कमज़ोर हो गया था। 27 जून मैं फिर से बीमार पड़ गया और पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर पड़ा रहा। मैंने भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन मैं बार बार सिर्फ यही कह पाया कि हे भगवान मुझ पर दया करो। मैं सो गया और मुझे एक भयानक सपना आया। मैंने सपना देखा कि मैं अपने घर के बाहर जमीन पर बैठा था। मैंने एक आदमी को आसमान से उतरते देखा। वह आग में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक भाला था। जब वह मेरे सामने जमीन पर उतरा तो धरती कांप उठी। वह मुझे मारने के लिए मेरी ओर बढ़ा। फिर उसने कहा, चूंकि तुम पश्चाताप नहीं करते, इसलिए अब तुम मर जाओगे। मैं भयभीत होकर उठा। काश मुझे कोई धार्मिक ज्ञान नहीं था। मेरे पिता ने मुझे जो सिखाया था वह सब मैं 8 साल के दुष्ट नाविक जीवन में भूल चुका था। मेरी आत्मा मूर्ख थी। उसने अच्छाई की इच्छा नहीं की थी। उसे बुराई का डर नहीं था। अपने सभी दुर्भाग्यों के दौरान मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे पापों की उचित सजा है। मैंने अपने जुनून के अनुसार एक जानवर की तरह काम किया था। जब चावल और जौ उगे तो मेरे मन में एक पल के लिए गंभीर धार्मिक विचार आया, लेकिन जब मैंने पाया कि यह कोई चमत्कार नहीं था
तो वह विचार खत्म हो गया। अब पहली बार मैंने अपने पापमय जीवन के लिए गंभीरता से पश्चाताप करना शुरू किया। मैंने अपनी स्थिति को एक साधारण दुर्भाग्य के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायी ईश्वर की सजा के रूप में देखा। इन विचारों ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मुझे अपने पिता के शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कि अगर मैं चला गया समुद्र में जाने पर परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं देगा और मुझे दुख होगा। अब मैंने खुद से कहा, मेरे पिता की भविष्यवाणी वास्तव में पूरी हो गई है। परमेश्वर ने मुझे सजा दी है और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। तब मैंने पुकारा, हे प्रभु मेरी मदद करो क्योंकि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। 28 जून। थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मैंने कछुए का मांस खाया। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने जो खाया उसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा। इसके बाद मैंने अपनी बंदूक उठाई और किनारे पर चला गया। वहां मैं बैठ गया, एक बार फिर कमजोर महसूस करते हुए, और समुद्र की ओर देखने लगा। क्या है? मैंने खुद से पूछा, ये पृथ्वी और समुद्र क्या है जिसे मैंने इतना देखा है? मैं क्या हूँ? मनुष्य और जानवर क्या हैं? हम कहाँ से आए हैं? निश्चित रूप से हम उसी गुप्त शक्ति द्वारा बनाए गए हैं जिसने पृथ्वी और समुद्र का निर्माण किया है। वह कौन है? उत्तर स्पष्ट था, ईश्वर ने ये सब बनाया है। फिर मैंने सोचा, अगर ईश्वर ने ये सभी चीजें बनाई हैं, तो उन्हें इन सभी का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। सृष्टि में कुछ भी उसके ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए वह जानता है कि मैं इस दयनीय स्थिति में हूँ, और उसका इरादा मेरे साथ ये चीजें होने का था। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने खुद से पूछा, लेकिन फिर मुझे अपना दुष्ट जीवन याद आया और मैंने खुद से कहा, तुम क्यों पूछ रहे हो कि भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बजाय पूछो कि तुम्हें बहुत पहले क्यों नहीं मार दिया गया। इन विचारों से दुखी होकर मैं तंबाकू की तलाश में अपनी संदूक 3 के पास गया। वहां मुझे वे बाइबलें भी मिली जो मैंने ली थीं। जहाज पर मैंने बाइबल में से एक लिया और पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मैंने जो शब्द देखे वे ये थे, संकट के दिन मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी स्तुति करोगे। ये शब्द मेरी स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक थे और मैं अक्सर बाद में उनके बारे में सोचता था। बिस्तर पर जाने से पहले मैं घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से प्रार्थना की। मैंने उनसे बाइबल के वादे को पूरा करने और मुझे छुड़ाने के लिए कहा। मैंने रम और तंबाकू लिया था, इसलिए मैं सो गया और अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे तक नहीं उठा। जब मैं उठा तो मैं तरोताजा और खुश था। 3 जुलाई। मैं अक्सर बाइबल के शब्दों के बारे में सोचता था, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, लेकिन मुझे द्वीप से भागना असंभव लगता था। फिर अचानक मैंने खुद से कहा, लेकिन मैं अपनी बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। भगवान ने मुझे बचाया था, लेकिन मैंने उनकी प्रशंसा नहीं की। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के बजाय मैंने केवल द्वीप से भागने के बारे में सोचा था। 4 जुलाई। मैंने बाइबल को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। मैंने हर सुबह और हर रात थोड़ा थोड़ा पढ़ने का फैसला किया। अब मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा शब्दों को एक अलग तरीके से समझ पाया। पहले मैंने अपने द्वीप कारावास से मुक्ति के लिए कहा था, अब मैंने अपने पापी अतीत के अपराध से मुक्ति के लिए कहा। पाप से मुक्ति दुख से मुक्ति से कहीं अधिक बड़ी आशीष है। मेरा मन अब शांत और सहज था। मैं 10 महीने से ज्यादा समय से इस दुखी द्वीप पर था। मेरा मानना था कि इससे पहले कभी कोई इंसान यहाँ नहीं आया था। मैं पूरे द्वीप का स्वामी था। अगर मैं चाहूँ तो खुद को राजा या सम्राट कह सकता हूँ। मेरे पास 20 जहाज बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी थी, एक सेना के लिए पर्याप्त भोजन। लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो इसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं था। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त था, इसलिए बाकी सब बेकार था। मैं थोड़ी स्याही के लिए खुशी खुशी अपना सारा पैसा दे देता, क्योंकि वह उपयोगी होती। मेरा जीवन अब पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो गया था। मैं अपने वर्तमान जीवन के आशीर्वाद के बारे में अधिक सोचता था और इसके दुर्भाग्य के बारे में बहुत कम। मेरी स्याही कुछ समय से खत्म हो चुकी थी। मेरे सारे कपड़े घिस चुके थे।
मैंने मारे गए बकरियों की खाल से अपने लिए नए कपड़े बनाए। ये बहुत धीमा और मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे पास सुई नहीं थी। मौसम इतना गर्म था कि मैं नंगा भी जा सकता था। हालांकि मैं नंगा नहीं जाना चाहता था, भले ही मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं नंगा नहीं जा सकता था, क्योंकि सूरज इतना तेज था कि मेरी त्वचा जल जाती। इसलिए मैंने अपने लिए कपड़े, टोपी और एक जैकेट बनाई, यहाँ तक कि एक छाता भी। मैंने एक नाव या डोंगी बनाने की कोशिश की, जिससे मैं द्वीप से बचकर निकल सकूं, क्योंकि साफ दिन में मैं मुख्य भूमि को देख सकता था। डोंगी बनाने में मुझे बहुत समय लगा। जब ये बनकर तैयार हुई तो यह इतनी बड़ी हो गई कि मैं इसे ले नहीं सकता था। मैं इसे किनारे तक नहीं ले जा सका, इसलिए मैंने इसे वहीं छोड़ दिया जहां मैंने इसे बनाया था। बाद में मैंने एक छोटी नाव बनाई, लेकिन यह मुझे मुख्य भूमि तक ले जाने के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं थी। मैंने इसका इस्तेमाल अपने द्वीप के चारों ओर नौकायन करने के लिए किया। मेरा जीवन कई सालों तक इसी तरह चलता रहा। यह एक व्यवस्थित जीवन था, जो काम और ईश्वर की स्तुति से भरा हुआ था। मैं दुखी नहीं था, मैं अपने द्वीप का राजा था। मेरी प्रजा बकरियां, कुत्ते, बिल्लियां और कुछ तोते थे जिन्हें मैंने पाला था। मेरी प्रजा में कोई विद्रोही नहीं था। एक दिन दोपहर के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने द्वीप पर मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे समुद्र तट पर एक आदमी के नंगे पैर का निशान मिला। मैं खड़ा हुआ और आश्चर्य से उस पदचिह्न को देखने लगा। मैंने अपने आसपास देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। मैं ऊंची जगह पर गया और फिर से देखा, लेकिन यह वही था। मैंने किसी को नहीं देखा और उस एक के अलावा कोई और पदचिह्न नहीं देखा। मैं बहुत भयभीत हो गया और अपने आप को छिपाने के लिए घर चला गया। पहले तो मुझे लगा कि यह शैतान के पैरों के निशान होंगे, क्योंकि कोई इंसान इस जगह कैसे आ सकता है। फिर मुझे लगा कि यह निशान मुख्य भूमि से आए जंगली लोगों द्वारा छोड़े गए होंगे। वे शायद डोंगियों में आए होंगे और फिर चले गए होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार था कि उन्होंने मेरी नाव नहीं देखी। मनुष्य का जीवन कितना अजीब है। आज हम वही चाहते हैं जिससे कल हमें डर लगता है। वर्षों से मैं मानव समाज की कामना करता रहा हूँ। अब मैं इस विचार से भयभीत था कि एक और मनुष्य ने द्वीप पर अपना पैर रख दिया है। मैंने फिर से बाइबल के शब्दों के बारे में सोचा, संकट के दिन मुझे पुकारो और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी स्तुति करोगे। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वे मुझे खतरे से बचाएं। उसके बाद मैंने अपनी बाइबल खोली और पढ़ा, प्रभु की प्रतीक्षा करो और खुश रहो और वह तुम्हारे दिल को मजबूत करेगा। हालांकि इन शब्दों ने मुझे सांत्वना दी, फिर भी मैं डरा हुआ था। खतरे का डर खतरे से 10,000 गुना ज्यादा भयानक है। मुझे अब भगवान पर भरोसा नहीं रहा, जैसा कि पहले था। अगर मैंने भगवान पर अपना भरोसा बनाए रखा होता, तो मैं इस नए संकट में ज्यादा खुश रहता। भाग 4, रेत में पैरों के निशान। अब मैं 15 साल से द्वीप पर रह रहा था। उस पूरे समय के दौरान मैंने कभी किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। हालांकि मुख्य भूमि से जंगली जानवर स्पष्ट रूप से द्वीप पर आ चुके थे और वे फिर से आ सकते थे। मैंने अपने घर के चारों ओर एक दूसरी बाड़ बनाने और उसके बाहर पेड़ लगाने का फैसला किया, ताकि कोई भी अंदर न आ सके। 6 साल में मेरे घर के चारों ओर एक घना जंगल बन गया। पदचिह्न देखने के लगभग 2 साल बाद मुझे लगा कि मैंने द्वीप के पश्चिमी भाग से कुछ दूरी पर एक नाव देखी है। शायद मुख्य भूमि से जंगली लोग अक्सर द्वीप के उस तरफ आते थे। शायद भगवान ने मुझे पूर्वी तरफ निर्देशित किया था, जहां जंगली लोग कभी नहीं आते थे। जब मैं पहाड़ी से नीचे किनारे पर आया, तो मैं रेत पर पड़ी मानव खोपड़ियों, एक हाथ और पैरों को देखकर चकित और भयभीत हो गया। वहां धरती में एक गड्ढा 2 था जहां आग जलाई गई थी। वहां बर्बर लोगों ने अपने साथियों के शवों को खाकर अपनी अमानवीय दावत उड़ाई थी। मैं इस भयानक दृश्य को देखकर दूर चला गया। मुझे उल्टी होने लगी और मैं बीमार हो गया। फिर मैं अपने घर की ओर भागा। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं एक सभ्य इंसान के रूप में पैदा हुआ, जो इन जंगली लोगों से बिल्कुल अलग था।
मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरी मुश्किलों में मुझे जो सांत्वना दी, उसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मुझे लगा कि मैं शायद जंगली लोगों से सुरक्षित हूँ। मैं 18 साल से द्वीप पर था और मैं उनसे कभी नहीं मिला था। मैं वहाँ 18 साल और सुरक्षित रूप से रह सकता था, अगर मैं खुद को उनके सामने नहीं दिखाना चाहता। इसके बाद 2 साल तक मैं अपने घर के पास ही रहा। फिर मैं पहले की तरह ही द्वीप पर घूमने लगा, लेकिन ज्यादा सावधानी से। 5 मैंने अपनी बंदूक नहीं चलाई, इस डर से कि कहीं जंगली लोग गोली की आवाज न सुन लें। सौभाग्य से मेरे पास पालतू बकरियां थीं और मैं उन्हें बिना बंदूक इस्तेमाल किए मांस के लिए मार सकता था। मैं रात दिन इन जंगली जानवरों को मारने के बारे में सोचने लगा। शायद मैं उनके शिकार को बचा सकूं। मैं उनके अमानवीय भोज से भयभीत था। मैं उनके प्रति क्रोध से भरा हुआ था। कभी कभी मैंने सोचा कि जिस जगह पर वे आग जलाते हैं, उसके नीचे 5 या 6 पाउंड बारूद गाड़ दूं। जब वे आग जलाते तो बारूद फट जाता और वे मर जाते। लेकिन मैं इतना बारूद इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास बहुत कम बारूद बचा था। फिर मैंने सोचा कि मैं उनकी प्रतीक्षा करूं, नज़रों से छिपकर, अपनी बंदूकें लोड करके। उनके खूनी उत्सव के बीच में मैं उन पर गोली चलाऊंगा और मैं निश्चित रूप से उनमें से कई को मार डालूंगा। फिर मैं अपनी पिस्तौल और तलवार लेकर उन पर दौड़ूंगा। भले ही उनमें से 20 हों, मुझे यकीन था कि मैं उन सभी को मार सकता हूँ। यह विचार मुझे बहुत पसंद आया। मैंने इसके बारे में इतना सोचा कि मैं इसके बारे में सपने देखने लगा। 2 या 3 महीने तक मैं हर रोज द्वीप के पश्चिमी हिस्से में जाता था और समुद्र की ओर देखता था। इस पूरे समय मैं एक अपमानजनक कार्य करने के लिए तैयार और उत्सुक था। मैं 20 या 30 नग्न जंगली लोगों को मारने के लिए तैयार था। मैंने इस पाप के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि यह सही है या गलत। मैं उनके अप्राकृतिक रीति रिवाजों से अपनी नफरत से जल रहा था। जब मैं हर दिन उन पर नज़र रखते रखते थक गया, तो मैंने अपनी योजना पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भगवान ने उन्हें सदियों तक बिना सज़ा के रहने दिया था, और इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था? उन्हें नहीं लगता था कि किसी कैदी को मारना और उसका मांस खाना पाप है। फिर मैंने सोचा कि हालांकि यह प्रथा अमानवीय थी, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वे ऐसा करते तो मैं उन्हें माफ कर देता। मुझ पर हमला किया तो मुझे उन्हें मारने का अधिकार हो सकता है। फिलहाल मैं किसी खतरे में नहीं था और इसलिए मुझे उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं था। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं स्पेनियों से बेहतर नहीं होऊंगा, जिन्होंने अमेरिका में लाखों बर्बर लोगों को मार डाला था। बर्बर लोगों ने स्पेनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। यूरोप के सभी ईसाई राष्ट्रों ने कहा कि स्पेनियों ने उन लोगों को मारकर क्रूरता और अस्वाभाविकता बरती थी। इन विचारों ने मुझे अपनी खूनी योजना को त्यागने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा मैंने सोचा कि उन पर हमला करने से मुझे ज्यादा खतरा होगा। अगर मैं उन सभी को नहीं मारूंगा तो बचे हुए लोग घर चले जाएंगे और दूसरों के साथ मुझे मारने के लिए वापस आएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि जंगली लोगों पर हमला करना न तो न्यायसंगत था और न ही समझदारी भरा। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मैं एक बहुत बड़ा पाप करने से बच गया। उसके बाद 1 साल तक मैं पश्चिमी तट पर कभी नहीं गया, सिवाय एक बार जब मैं अपनी नाव लेकर द्वीप के पूर्वी हिस्से में उसे छुपाने गया था। मैं अब द्वीप पर 23 साल से रह रहा था और मैंने समय बिताने के कुछ सुखद तरीके खोज लिए थे। मैंने अपने तोते को बोलना सिखाया। मैंने उसे बेचारा रॉबिन्सन क्रूसो कहना सिखाया। वह मेरे साथ 26 साल तक रहा। शायद वह अभी भी द्वीप पर रह रहा है, बेचारा रॉबिन्सन क्रूसो पुकारता हुआ। मैं शायद इसी तरह से जीवन जीता जब तक कि मैं बुढ़ापे में संतुष्ट होकर मर नहीं जाता, लेकिन भगवान ने मेरे लिए कुछ और ही योजना बनाई थी। हमारे जीवन में कितनी बार वह चीज़ जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, हमारे उद्धार का साधन बन जाती है। मैं अपने अजीब जीवन में इसके कई उदाहरण दे सकता हूँ। हालांकि सबसे अच्छा इसका एक उदाहरण द्वीप पर बिताए मेरे अंतिम वर्षों का है।
यह मेरे 23वें साल का दिसंबर था। मैं एक सुबह जल्दी बाहर गया जब अभी भी अंधेरा था। अचानक मुझे किनारे पर लगभग 2 बजे आग जलती हुई दिखाई दी। मीलों दूर मैं अपने घर वापस गया और सीढ़ी को अपने पीछे खींच लिया। मैंने अपनी सारी बंदूकें लोड की और भगवान से मेरी रक्षा करने की प्रार्थना की। करीब 2 घंटे बाद मैं जानना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं अपने घर के पीछे पहाड़ी पर चढ़ गया, घास पर लेट गया और अपने परिप्रेक्ष्य कांच से किनारे की ओर देखा। वहां मैंने देखा कि 9 नग्न जंगली लोग एक छोटी सी आग के चारों ओर बैठे थे। उनके पास 2 डोंगियां थीं। कुछ घंटों बाद वे अपने घर में घुस गए। डोंगियां लेकर द्वीप से निकल गया। जैसे ही वे चले गए, मैंने अपनी बंदूकी ली और पश्चिमी तट पर चला गया। मैंने देखा कि उस जगह पर 3 और डोंगियां थीं। समुद्र की ओर देखते हुए मैंने देखा कि वे सभी मुख्य भूमि की ओर वापस नाव चला रहे थे। किनारे पर जाकर मैंने उनके अप्राकृतिक भोज के अवशेष देखे, खून, हड्डियां, मानव शरीर के अंग। मैं इस दृश्य को देखकर इतना क्रोधित हो गया कि मैं फिर से वहां आने वाले अगले बर्बर लोगों को नष्ट करने के बारे में सोचने लगा। उन्हें द्वीप पर वापस आने में 15 महीने से ज्यादा का समय लग गया। इस पूरे समय के दौरान मैं एक हत्यारी मानसिकता में था। मैंने यह नहीं सोचा था कि अगर मैंने इन बर्बर लोगों को मार दिया तो मुझे आने वाले अगले लोगों को भी मारना पड़ेगा और उसके बाद वाले को भी। अंत में मैं भी उतना ही हत्यारा बनूंगा जितना वे थे, और शायद उससे भी ज्यादा। द्वीप पर मेरे 24वें वर्ष में 16 मई को एक भयंकर तूफान आया। मैं बाइबल पढ़ रहा था और अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। अचानक मुझे समुद्र में बंदूक की आवाज सुनाई दी। मैं अपना घर छोड़कर पहाड़ी की चोटी पर भागा। वहां मैंने समुद्र में आग की लपटें देखीं और फिर से बंदूक की आवाज सुनी। मैंने सोचा, ये संकट में पड़ा कोई जहाज होगा, मदद के लिए अपनी बंदूकें चला रहा होगा। मैं उनकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वे मेरी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहाड़ी की चोटी पर आग जलाई। मुझे यकीन था कि जहाज पर मौजूद लोगों ने मेरी आग देखी होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने आग जलाई, उन्होंने फिर से बंदूक चला दी। अगली सुबह मैंने देखा कि जहाज बर्बाद हो चुका था। शायद जहाज पर सवार सभी लोग मर चुके थे, या शायद वे नाव में सवार होकर भाग गए थे और द्वीप से दूर खुले समुद्र की ओर बह गए थे। अगर ऐसा था, तो वे भूख से मर गए होंगे। अभी भी वे एक दूसरे को खाने के बारे में सोच रहे होंगे। मैं आभारी था कि भगवान ने इस समुद्र में डूबे सभी लोगों में से सिर्फ मुझे ही बचाने का फैसला किया था। लेकिन मैं दुखी भी था, इसलिए मैं चिल्लाया, ओह! अगर उस जहाज से एक भी व्यक्ति बच गया होता और इस द्वीप पर भाग आया होता, तो मेरे पास एक साथी होता, कोई होता जिससे मैं बात कर सकता था। द्वीप पर बिताए अपने पूरे समय में मेरे मन में कभी भी मानव समाज के लिए इतनी प्रबल इच्छा नहीं हुई। मैं बहुत परेशान था। काश एक भी बच जाता। मैं बार बार रोया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने एक डूबे हुए लड़के का शव किनारे पर आते देखा, जिसे देखकर मैं बहुत दुखी हुआ। मैं अपनी नाव लेकर जहाज के मलबे के पास गया। वहां मुझे कोई जीवित प्राणी नहीं मिला, लेकिन मैं और सामान लेकर आया, लगभग 1108 के सिक्के और कुछ सोना। मैंने ये सामान द्वीप पर एक गुफा में रख दिया। अगले 2 साल तक मैं चुपचाप और सावधानी से द्वीप पर रहा। फिर भी उस समय मैं भागने के तरीके सोच रहा था। इस प्रकार एक बार फिर मैं मानव जाति की आम कमजोरी का उदाहरण बन गया। हम कभी भी भगवान द्वारा दी गई चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, और यह हमें दुखी बनाता है। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं सुबह अपने घर से बाहर जा रहा था। किनारे पर मैंने 2 डोंगियां और 11 जंगली लोगों को उतरते देखा। उनके साथ एक और जंगली था, और वे उसे मारकर खाने वाले थे। अचानक उनका कैदी जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने लगा। वो खुद को छिपाने के लिए मेरे घर के सामने घने जंगल में भाग गया। ये देखकर कि वह अकेला था, मैंने खुद को उसके सामने दिखाया। वह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे मदद की भीख मांगी। मैंने उसे सीढ़ी दिखाई और उसे अपने घर में ले गया। वह मेरा नौकर बन गया।
तब मैंने सोचा कि मैं इस आदमी के साथ मुख्य भूमि पर जा सकता हूँ जो मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं खुशी से भर उठा, लेकिन जब मैंने पाया कि यह केवल एक सपना था तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस सपने ने मुझे यह विचार दिया कि बचने की मेरी एकमात्र उम्मीद एक जंगली जानवर को पकड़ना है। यदि संभव हो तो मैं उनमें से किसी एक को बचा लूंगा जिसे वे खाने के लिए लाए थे। ये केवल अन्य सभी जंगली जानवरों को मारकर ही किया जा सकता था, और इस विचार से मेरा दिल कांप उठा। हालांकि भागने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल थी कि आखिरकार मैंने जंगली जानवरों से फिर से सावधान रहने का फैसला किया। करीब 1.5 साल तक मैंने देखा। इतने समय में कोई भी द्वीप पर नहीं आया। फिर एक सुबह मैंने किनारे पर 5 डोंगियां देखीं। मैं पहाड़ी पर चढ़ गया, घास में छिप गया और अपने नजरिए से उन्हें देखता रहा। उनमें से लगभग 30 थे। उन्होंने आग जलाई थी और उसके चारों ओर नाच रहे थे। जब मैं देख रहा था, वे 2 कैदियों को नावों से निकालकर मारने के लिए लाए थे। एक कैदी गिर गया और जंगली लोगों ने उसे अपने भोज के लिए काटना शुरू कर दिया। उस समय दूसरा कैदी भागने लगा। वह मेरे घर की ओर किनारे के साथ साथ आश्चर्यजनक गति से भागा। जब मैंने उसे अपनी ओर दौड़ते देखा तो मैं बुरी तरह डर गया। मुझे लगा कि बाकी सभी लोग उसका पीछा करेंगे। मेरा सपना सच होता दिख रहा था। जब मैंने देखा कि सिर्फ 3 आदमी उसका पीछा कर रहे थे, तो मेरा डर कम हो गया। कैदी नदी के पास आया, उसमें कूद गया और तैरकर नदी पार कर गया। जब उसके पीछा करने वाले एक नदी के पास आए, तो उनमें से एक रुक गया और वापस लौट आया, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसे तैरना नहीं आता था। बाकी लोग तैरकर नदी पार कर गए, लेकिन कैदी जितनी तेजी से नहीं। मैंने सोचा कि भगवान मुझे इस बेचारे की जान बचाने के लिए बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि उसकी जान बचाकर मुझे एक नौकर मिल जाएगा और शायद एक साथी भी। मैं अपनी बंदूकें लेकर किनारे की ओर भागा। मैंने कैदी को आवाज लगाई। पहले तो वह मुझसे डर गया। धीरे धीरे मैं उन 2 लोगों की ओर बढ़ा जो मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने पहले वाले को अपनी बंदूक से मारा। इस आदमी को गिराने के बाद मैं दूसरे की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि उसके पास एक भाला था। वह मुझ पर फेंकने के लिए तैयार था, इसलिए मेरे पास उसे गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने देखा कि उसके दोनों दुश्मन गिर गए हैं, लेकिन बेचारा जंगली मेरी बंदूक की आवाज से डर गया। मैंने उसे बुलाया और हौसला बढ़ाने वाले संकेत दिए। बेचारा जानवर कांप रहा था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। जब वह मेरे पास आया, तो उसने जमीन पर घुटने टेके और धरती को चूमा। फिर उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया। जमीन पर गिर गया। उसने मेरा पैर उठाया और अपने सिर पर रख लिया। मैंने उसे खड़े होने में मदद की और उसे प्रोत्साहित किया। जिस जंगली को मैंने गिराया था, वह अब हिलने लगा था। मैंने उसे इशारा करके दिखाया कि उसका दुश्मन मरा नहीं है। मेरे जंगली ने मुझसे कुछ शब्द कहे। मैं उन्हें समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे उन्हें सुनने में मजा आया। वे 25 साल से भी ज्यादा समय में किसी इंसान द्वारा मुझसे कहे गए पहले शब्द थे। मैंने जमीन पर पड़े जंगली पर अपनी बंदूक तान दी। मेरे जंगली ने मेरी बगल में तलवार को छुआ, मानो उसे इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हो। मैंने उसे तलवार दे दी और वह अपने दुश्मन के पास भागा और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। जब उसने ऐसा किया, तो वह हंसते हुए मेरे पास वापस आया और मुझे मेरी तलवार दे दी। फिर उसने शवों को रेत में दफना दिया। इसके बाद मैं अपने जंगली जानवर को अपनी गुफा में ले गया और उसे खाना और पानी दिया। मैंने उसे संकेत दिया कि उसे सो जाना चाहिए और उस कंबल की ओर इशारा किया जिस पर मैं अक्सर सोता था। वो एक मजबूत, सुंदर लड़का था, लगभग 26 साल का। उसका चेहरा बहुत ही खुशनुमा था। उसमें एक यूरोपीय की सारी मिठास और कोमलता थी, खासकर जब वह मुस्कुराता था। जब वह जागा तो उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद देने के कई संकेत दिए। मैंने उसे दिखाया कि मैं उससे खुश हूँ। फिर मैंने उससे बात करना शुरू किया और उसे सिखाया कि वह मुझसे कैसे बात करे। सबसे पहले मैंने उसे बताया कि उसका नाम शुक्रवार होगा, जो उस दिन का नाम था जिस दिन मैंने उसकी जान बचाई थी। मैंने उसे मुझे मास्टर कहना सिखाया।
मैं उस रात पूरी रात गुफा में उसके साथ रहा। अगली सुबह हम बाहर निकले। हम उस जगह पर पहुंचे जहां हमने 2 लोगों को दफनाया था। फ्राइडे ने मुझे संकेत दिया कि हमें उन्हें खोदकर खा लेना चाहिए। मैंने उल्टी करने के संकेत दिए और उसे बताया कि मुझे यह विचार कितना नापसंद है। फिर मैं उसे पहाड़ी की चोटी पर ले गया, ये देखने के लिए कि क्या उसके दुश्मन अभी भी द्वीप पर हैं। जंगली लोग और उनकी डोंगियां चली गईं। हम उस जगह पर गए जहां वे थे। मैं ये दृश्य देखकर भयभीत हो गया, लेकिन फ्राइडे को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। वह जगह मानव हड्डियों और खून से लथपथ थी। मैंने 3 खोपड़ियां, 5 हाथ और 3 या 4 पैरों और पंजों की हड्डियां देखीं। मैंने फ्राइडे से खोपड़ियों और हड्डियों को एक ढेर में रखने और उन्हें जलाने के लिए कहा। मैं देख सकता था कि वह अभी भी कुछ मांस खाना चाहता था। जब हमने ये काम पूरा कर लिया तो हम अपने घर वापस चले गए। मैंने फ्राइडे के लिए कपड़े बनाए। फिर मैंने उसके लिए पहली और दूसरी बाड़ के बीच एक तंबू बनाया। इस तरह फ्राइडे रात के समय मुझ पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। फ्राइडे सबसे वफादार, प्यार करने वाला और ईमानदार नौकर था। वो मुझसे वैसे ही प्यार करता था जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। वह मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकता था। भगवान ने अपने सभी प्राणियों को ये ज्ञान नहीं दिया कि वे अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। हालांकि उन्होंने सभी मनुष्यों को एक ही तरह का कारण, भावनाएं और जुनून दिया। ये सोचकर मुझे दुख हुआ कि भगवान ने इतने सारे लाखों लोगों से बचाने वाला ज्ञान छिपाया था। फ्राइडे जैसा कोई व्यक्ति उस ज्ञान का उपयोग कई गोरे लोगों से बेहतर तरीके से कर सकता है। शुक्रवार की कहानी। फ्राइडे ने जल्दी बोलना सीख लिया। जब वह मुझे समझ पाता या मुझे समझा पाता तो वह बहुत खुश होता। उससे बात करना अच्छा लगता था। अब मेरी जिंदगी आसान हो गई थी। मैं फ्राइडे को अपने साथ बकरी को मारने के लिए ले गया। जब मैंने अपनी बंदूक चलाई तो फ्राइडे कांप उठा और उसने अपनी जैकेट फाड़कर देखा कि कहीं वह घायल तो नहीं है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कई बातें कहने लगा जो मुझे समझ में नहीं आईं। मुझे लगता है कि वह मुझसे विनती कर रहा था कि मैं उसे न मारूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उस पर हंसा, फिर उस ओर इशारा किया। मैंने जिस बकरी को मारा था वह उसे देखकर हैरान रह गया। मुझे लगता है कि अगर मैंने उसे ऐसा करने दिया होता तो वह मेरी और मेरी बंदूक की पूजा करता। कई दिनों तक उसने बंदूक को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वह अक्सर उससे बात करता था, उससे विनती करता था कि वह उसे न मारे। उस रात मैंने कुछ मांस भूनकर फ्राइडे को दिया। उसे यह इतना पसंद आया कि उसने मुझसे कहा कि वह फिर कभी मनुष्य का मांस नहीं खाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन मैंने फ्राइडे को रोटी बनाना सिखाया। थोड़े समय के बाद वह इन कामों को उतनी ही अच्छी तरह से करने में सक्षम हो गया जितना मैं खुद कर सकता था। ये द्वीप पर मेरे जीवन का सबसे अच्छा वर्ष था। अब मेरे पास बात करने के लिए कोई था और वह एक सुखद व्यक्ति था। वह ईमानदार और सरल था। मैं वास्तव में उससे प्यार करने लगा और मुझे विश्वास था कि वह मुझसे पहले कभी किसी से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन मैंने फ्राइडे से उसके देश के बारे में बात की। मैंने उससे पूछा कि उसका देश युद्ध में पकड़े गए कैदियों के साथ क्या करता है। मैंने पूछा, क्या वे इन्हें ले जाकर खा जाते हैं जैसा कि इन्होंने किया? हाँ, फ्राइडे ने कहा, मेरा देश भी आदमियों को खाता है। क्या वे कभी कैदियों को इस द्वीप पर ले जाते हैं? हाँ, कभी कभी। क्या आप शुक्रवार को उनके साथ यहाँ थे? हाँ, मैं यहाँ आया हूँ। उसने द्वीप के पश्चिमी भाग की ओर इशारा किया। तो फ्राइडे उन नरभक्षियों में से एक था जो द्वीप के दूसरी तरफ आते थे। उसने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने 20 पुरुषों, 2 महिलाओं और एक बच्चे को खा लिया था। फ्राइडे ने मुझे अपने देश और आसपास के देशों के लोगों के बारे में बहुत सी बातें बताईं। फिर उसने मुझे बताया कि उसके देश से बहुत दूर मेरे जैसे गोरे लोग रहते हैं और उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला है। मुझे समझ में आया कि ये स्पेनवासी थे, जिनकी क्रूरता जगजाहिर थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि मैं इस द्वीप से उस जगह जा सकता हूँ जहाँ दूसरे गोरे लोग रहते हैं।
उसने कहा कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बड़ी नाव की ज़रूरत होगी। मुझे उम्मीद होने लगी कि मैं शुक्रवार की मदद से द्वीप से भाग सकता हूँ। मैंने फ्राइडे को धर्म के बारे में जितना हो सका सिखाया। एक बार मैंने उससे पूछा कि उसे किसने बनाया। वह मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। उसे लगा कि मैंने उसके पिता से पूछा है। फिर मैंने उससे पूछा कि समुद्र, धरती, पहाड़ और जंगल किसने बनाए। उसने मुझे बताया कि बेनामुकी ने इन्हें बनाया है। बेनामुकी बहुत पुराना था, समुद्र या जमीन से भी कहीं ज्यादा पुराना, फ्राइडे ने कहा। मैंने कहा, यदि इस बूढ़े व्यक्ति ने सभी चीजें बनाई हैं, तो सभी चीजें उसकी पूजा क्यों नहीं करती। फ्राइडे बहुत गंभीर दिखे और बोले, सभी चीजें उसे ओ कहें। मैंने पूछा कि उनके देश में जो लोग मारे गए उनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि वे बेनामुकी गए थे। फिर मैंने पूछा कि क्या वे जो खाते थे वे भी बेनामुकी गए थे, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने उसे सच्चे ईश्वर के बारे में सिखाना शुरू किया। मैंने उसे बताया कि सभी चीज़ों का महान निर्माता वहाँ रहता है, स्वर्ग की ओर इशारा करते हुए। मैंने कहा कि वह सर्वशक्तिमान है। एक वो हमें सब कुछ दे सकता है और हमसे सब कुछ छीन सकता है। फ्राइडे ने बहुत ध्यान से सुना। उसे यह विचार पसंद आया कि यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए भेजा गया था और ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुन सकता है। उसने कहा कि अगर ईश्वर स्वर्ग में हमारी प्रार्थनाएं सुन सकता है, तो वह बेनामकी से भी बड़ा ईश्वर होगा। बेनामकी ने केवल तभी सुना जब लोग उससे बात करने के लिए पहाड़ों पर गए, फ्राइडे ने कहा। उसने मुझे बताया कि केवल बूढ़े लोगों को ही बेनामकी से बात करने की अनुमति थी। ठीक है, मैंने सोचा, बर्बर लोगों में भी चालाक 2 पुजारी 3 होते हैं। मैंने फ्राइडे को बताया कि बूढ़े लोग सच नहीं बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने बेनामकी से बात की थी। मैंने कहा कि शायद उन्होंने शैतान से बात की थी। फिर मुझे फ्राइडे को समझाना पड़ा कि शैतान कौन था। कुछ दिनों बाद मैंने फ्राइडे से फिर से परमेश्वर के बारे में बात की। फ्राइडे ने कहा, यदि ईश्वर इतना शक्तिशाली है, तो वह शैतान का नाश क्यों नहीं कर देता। मैं इस सवाल पर हैरान था। मैं बहुत बूढ़ा आदमी था, लेकिन मैं धर्म का बहुत युवा शिक्षक था। मैंने उनसे जो कहा था उसे दोहराने के लिए कहा। इससे मुझे जवाब सोचने का समय मिल गया। मैंने कहा, अंत में भगवान शैतान को दंड देंगे। इससे फ्राइडे संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन भगवान उसे अभी क्यों नहीं मार देते? भगवान ने उसे बहुत पहले क्यों नहीं मार दिया? मैंने कहा, जब हम दुष्ट हैं तो भगवान आपको और मुझे क्यों नहीं मार देता? वो हमें पश्चाताप करने और क्षमा पाने का समय देता है। फ्राइडे ने इस बारे में सोचा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं और शैतान सभी दुष्ट हैं, लेकिन भगवान हम सभी को जीने देते हैं ताकि हम पश्चाताप कर सकें और क्षमा पा सकें। यहाँ मैं फिर से मुश्किल में था, और मैंने सोचा कि यह कितना सच है कि अकेले तर्क हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। मैंने फ्राइडे से कहा कि मुझे कुछ चाहिए और उसे लाने के लिए भेजा। इससे मुझे अकेले में भगवान से प्रार्थना करने का समय मिला कि वो फ्राइडे को पढ़ाने में मेरी मदद करें। एक शिक्षक के रूप में मेरे पास ज्ञान से ज्यादा ईमानदारी थी। उसे सिखाने की कोशिश में मैंने खुद को कई ऐसी चीजें सिखाई जो मुझे पहले नहीं पता थीं और कई ऐसी जो मैं वास्तव में नहीं समझ पाया था। मैं पहले से कहीं ज्यादा समझना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैंने फ्राइडे की मदद की या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि फ्राइडे ने मेरी मदद की। मैं पहले से ज्यादा संतुष्ट था और मैंने अपने घर का भरपूर आनंद लिया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मुझे इस बेचारे जंगली की जान और शायद आत्मा बचाने की अनुमति दी। जब मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा तो मुझे एक गुप्त खुशी महसूस हुई और मैंने भगवान को मुझे द्वीप पर लाने के लिए धन्यवाद दिया। फ्राइडे और मैं 3 साल तक द्वीप पर खुशी खुशी साथ साथ रहे। वो जंगली अब एक अच्छा ईसाई बन गया था, वास्तव में मुझसे भी बेहतर। एक दिन मैंने उसे उस नाव का मलबा दिखाया जिसमें मैं और मेरे साथी अपना जहाज छोड़कर गए थे। फ्राइडे ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर कहा, एक बार ऐसे ही एक नाव मेरे देश में आई थी। मैंने पूछा, क्या नाव में कोई श्वेत व्यक्ति था? हाँ,
फ्राइडे ने कहा 17 थे। और उनका क्या हुआ? उन्होंने कहा वे मेरे देश में रहते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये श्वेत लोग उस जहाज से आए थे जिसे मैंने अपने द्वीप के पास टूटा हुआ देखा था। लेकिन फ्राइडे, मैंने पूछा, तुम्हारे देश के लोग गोरे लोगों को क्यों नहीं मारते और खाते हैं? उन्होंने कहा, हम केवल युद्ध में पकड़े गए कैदियों का मांस खाते हैं। इसके कुछ समय बाद, जब हम पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर समुद्र की ओर देख रहे थे, तो हमें अमेरिका का तट दिखाई दिया। ओह आनंद! फ्राइडे चिल्लाया, यह मेरा देश है, यह मेरा राष्ट्र है। उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा उत्सुकता से भर गया। मुझे चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि अगर फ्राइडे अपने देश वापस लौट जाए, तो वह मुझे और अपने नए धर्म को भूल जाएगा। शायद वह अपने लोगों को मेरे बारे में बता भी दे और सैकड़ों लोगों के साथ मुझे खाने के लिए वापस आ जाए। मैं कई हफ्तों तक इस बात को लेकर चिंतित रहा। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, शुक्रवार, क्या तुम अपने देश वापस लौटना चाहोगे? ओह हाँ, फ्राइडे ने कहा, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? मैंने पूछा, क्या तुम मनुष्यों का मांस खाओगे और फिर से जंगली बन जाओगे? फ्राइडे ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे अच्छी तरह से जीना है और भगवान से प्रार्थना कैसे करनी है। मैं उन्हें रोटी और बकरियों का मांस खाना सिखाऊंगा और कभी भी इंसानों को नहीं खाना सिखाऊंगा। लेकिन फिर, मैंने कहा, वे तुम्हें मार देंगे। नहीं, वे मुझे नहीं मारेंगे, वे सीखने को तैयार होंगे। मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए एक डोंगी बनाऊंगा ताकि वह अपने देश वापस जा सके। फिर फ्राइडे ने कहा कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो वह भी जाएगा। मैं जाता हूँ, मैंने कहा, लेकिन वे मुझे खा जाएंगे। नहीं, नहीं, उसने कहा, मैं उनसे कहूंगा कि वे तुम्हें न खाएं। मैं उन्हें तुमसे बहुत प्यार करने के लिए मजबूर करूंगा। मैंने उससे फिर कहा कि मैं उसके लिए एक डोंगी बना दूंगा ताकि वह अपने देश वापस लौट सके। फ्राइडे बहुत उदास लग रहा था। उसने पूछा, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने कहा कि मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? लेकिन शुक्रवार को, मैंने कहा, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम घर जाना चाहते हो? हाँ, हाँ, फ्राइडे ने कहा, काश हम दोनों वहाँ होते। मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन शुक्रवार को मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने पूछा, आप वहाँ बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप मेरे लोगों को अच्छा बनना सिखा सकते हैं। आप उन्हें ईश्वर के बारे में बता सकते हैं। नहीं, नहीं, फ्राइडे, मैंने कहा, तुम मेरे बिना जाओ और मुझे यहाँ अकेला रहने दो, जैसा कि मैं पहले करता था। मेरे शब्दों से वह बहुत व्यथित हुआ और एक कुल्हाड़ी उठाकर मुझे दे दी और बोला, मुझे मार दो। मुझे तुम्हें क्यों मारना चाहिए? मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझे क्यों भेजना चाहते हो? मुझे मत भेजो, मुझे मार देना ही बेहतर है। वो बहुत ईमानदारी से बोला और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने उससे कहा कि अगर वह मेरे साथ रहने को तैयार है तो मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं भेजूंगी। हमने एक नाव बनाना शुरू किया जो हम दोनों और हमारे सभी सामानों के लिए काफ़ी बड़ी थी। नाव बनाने से पहले ही बारिश का मौसम आ गया, इसलिए हमने इसे नदी में उतार दिया ताकि मौसम शांत होने तक इसे सुरक्षित रखा जा सके। भाग 6। घर वापस आ रहा हूँ। अब द्वीप पर 27 साल हो गए थे। एक दिन मैंने फ्राइडे को कछुआ लाने के लिए भेजा। वो किनारे से दौड़ता हुआ वापस आया और चिल्लाया, ओह मास्टर, मास्टर, 3 डोंगियां हैं। बेचारा बुरी तरह डर गया। मैंने कहा, क्या तुम उनसे लड़ने में मेरी मदद करोगे, शुक्रवार? ओह हाँ, उसने कहा, और क्या तुम वह सब करोगे जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा? हाँ, हाँ, मैं करूँगा, उसने कहा। तो फिर मैं तुम्हारा बचाव करूँगा, शुक्रवार, मैंने कहा और उसे एक भरी हुई बंदूक दी। बंदूक और एक कुल्हाड़ी। उसने कहा, गुरुजी, मैं तब मरूंगा जब आप मुझे मरने को कहेंगे। मैंने पिस्तौल और तलवार ली। हम पहाड़ी पर चढ़ गए देखने के लिए क्या हो रहा था। वहाँ 21 जंगली लोग, 3 कैदी और 3 डोंगियां थीं। वे पहले से कहीं ज्यादा मेरे घर के पास उतरे थे।
इससे मैं गुस्से से भर गया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे उन लोगों को मारने का क्या अधिकार है जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह एक राष्ट्रीय पाप है और केवल ईश्वर ही राष्ट्रों को दंडित कर सकता है। फ्राइडे उन पर हमला कर सकता था क्योंकि वे उसके राष्ट्र के दुश्मन थे। उन्होंने उसे मारने और खाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए मुझे उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए मैंने उन पर हमला न करने का फैसला किया। इसके बजाय मैं खुद को छिपा लूंगा और उनके नरभक्षी भोज को देखूंगा। मैं कुछ करने से पहले ईश्वर से संकेत मिलने का इंतजार करूंगा। मैंने शुक्रवार को उन जंगली लोगों को देखने के लिए पास भेजा। वो वापस आया और मुझे बताया कि वे आग के पास थे, अपने एक कैदी का मांस खा रहे थे। एक और कैदी रेत पर पड़ा था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एक शुक्रवार ने कहा कि वे उसे मार देंगे अगला। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर फ्राइडे ने मुझे बताया कि ये दूसरा कैदी उसके देश का नहीं था। वो उन गोरे लोगों में से एक था जो नाव में सवार होकर फ्राइडे के देश में आए थे। मैं इस गोरे आदमी के मारे जाने और खाए जाने के इंतजार में होने के विचार से भयभीत था। मैं करीब गया और अपने परिप्रेक्ष्य ग्लास से देखा। मैंने देखा कि एक गोरा आदमी समुद्र तट पर बंधा हुआ था। उसने कपड़े पहने थे और वह स्पष्ट रूप से एक यूरोपीय था। मैं झाड़ियों के पीछे छिपते हुए समुद्र तट के करीब चला गया। 2 जंगली लोग बेचारे क्रिश्चियन के पास आ रहे थे। वे उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके आग में डालने वाले थे। मैंने फ्राइडे से कहा कि जैसा मैंने किया वैसा ही करे। मैंने अपनी एक बंदूक ली और जंगली लोगों पर निशाना साधा। फ्राइडे ने भी वैसा ही किया। हम दोनों ने एक ही समय पर अपनी बंदूकें चलाईं। फ्राइडे मुझसे बेहतर निशानेबाज था। उसने उनमें से 2 को मार गिराया और 3 को घायल कर दिया। जो लोग घायल नहीं हुए थे, वे सभी डर और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। मैंने वह बंदूक फेंक दी और दूसरी उठा ली। फ्राइडे ने भी वैसा ही किया। क्या तुम तैयार हो, फ्राइडे? मैंने पूछा। हाँ। तो फिर भगवान के नाम पर आग लगा दो। फिर हम दोनों ने एक ही समय पर अपनी बंदूकें चलाईं। केवल 2 लोग मारे गए, लेकिन कई घायल हो गए और खून से लथपथ होकर चीखते हुए इधर उधर भागे। आओ, फ्राइडे, मैंने कहा। मेरे पीछे आओ। मैं झाड़ियों से बाहर भागा और खुद को जंगली लोगों को दिखाया। फ्राइडे ने बिना किसी सवाल के मेरा पीछा किया। मैं बेचारे पीड़ित की ओर भागा। कुछ जंगली भाग गए और एक डोंगी में कूद गए। मैंने बताया शुक्रवार को उसने उन पर गोली चलाई, जिसमें 2 लोग मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। मैंने अपना चाकू निकाला और उस बेचारे पीड़ित को बांधने वाली रस्सियां काट दी। मैंने उससे पुर्तगाली में पूछा कि वह क्या है। उसने कहा, एस्पेनियोले। मैंने उसे एक बंदूक और एक तलवार दी। जो जंगली लोग बचे थे, वे मेरी बंदूक की आवाज़ से बहुत डर गए थे। बेचारे जीव जमीन पर पड़े थे और हिल नहीं पा रहे थे। स्पेनिश ने बहुत शुक्रगुजारी से तलवार और बंदूक ले ली। ऐसा लगा कि वे उसे नई ताकत दे रहे हैं। उसने अपने हथियारों पर हमला किया और उनमें से 2 को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने फ्राइडे से कहा कि वो दूसरी बंदूकें भी ले आए। फिर मैं बैठ गया और उन्हें लोड करना शुरू कर दिया। फ्राइडे और स्पेनियार्ड ने बर्बर लोगों से लड़ाई की। जब उन्हें लोडेड बंदूक चाहिए थी तो वे मेरे पास आए। फ्राइडे ने भाग रहे जंगली लोगों का पीछा किया। उनमें से 4 को अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला। लड़ाई के अंत में अधिकांश जंगली मर चुके थे। पेड़ से हमारी पहली गोली से 3 मारे गए। अगली गोली से 2 मारे गए। नाव में शुक्रवार तक 2 मारे गए। पहले घायलों में से 2 शुक्रवार तक मारे गए। जंगल में शुक्रवार तक 1 मारा गया। स्पेनियार्ड द्वारा 3 मारे गए। भागते समय शुक्रवार तक 4 मारे गए। नाव में 4 भाग गए, जिनमें से 1 घायल या मर गया। कुल 21। मैं एक डोंगी की ओर भागा, क्योंकि मैं उन जंगली जानवरों का पीछा करना चाहता था जो समुद्र में भाग गए थे। हालांकि जब मैं डोंगी के पास पहुंचा, तो मैंने पाया कि उसमें एक और बेचारा प्राणी बंधा हुआ था। मैंने उसे बांधने वाली रस्सियां काट दी और उसे रम पिला दी। फिर मैंने फ्राइडे से कहा कि वो उसे समझाए कि वह बच गया है।
लेकिन जब फ्राइडे ने उसे देखा तो उसने उसे चूमा। वह रोया, फिर हंसा, फिर नाचने लगा। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। फ्राइडे, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा। ओह मास्टर, फ्राइडे ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वह कैदी मेरे पिता हैं। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि फ्राइडे अपने पिता से कितना प्यार करता था। वह नाव में चढ़ गया और अपने पिता को अपनी बाहों में ले लिया। वहां वह अपने पिता को करीब से पकड़े हुए आधे घंटे तक रहा। फ्राइडे ने अपने पिता और स्पेनियार्ड की अच्छी देखभाल की। वो उनके लिए रोटी और ताज़ा पानी लाने के लिए घर की ओर भागा। वे दोनों बहुत कमज़ोर थे और बंधे होने के कारण उनके पैर दुख रहे थे, इसलिए वे चल नहीं पा रहे थे। फ्राइडे ने स्पेनियार्ड को उसके पिता के पास डोंगी में बिठाया। उसने डोंगी को किनारे से घुमाते हुए हमारी नदी तक पहुंचाया। हम उन्हें नदी से घर तक ले गए, लेकिन वहां हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम उन्हें बाढ़ के पार कैसे ले जा सकते थे? यह असंभव था, इसलिए फ्राइडे और मैंने काम करना शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे में हम दूसरे बाड़े के ठीक बाहर उनके लिए पालों से ढका एक सुंदर तंबू बनाया गया। मेरा द्वीप अब आबाद हो चुका था। मैं राजा था और मेरी सभी प्रजा मेरे जीवन की ऋणी थी, क्योंकि मैंने उन सभी को निश्चित मृत्यु से बचाया था। हालांकि मेरे पास केवल 3 प्रजा थी, वे सभी अलग अलग धर्मों के थे। मेरा आदमी फ्राइडे एक प्रोटेस्टेंट था, उसका पिता एक बुतपरस्त दो और नरभक्षी था और स्पेनवासी कैथोलिक था। हालांकि मैंने अपने पूरे देश में धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति दी। मैंने उस स्पेनिश व्यक्ति से पूछा, क्या आपको लगता है कि शुक्रवार के राष्ट्र में रहने वाले अन्य श्वेत लोग किसी ईसाई देश में भागना चाहेंगे? हाँ, वे ऐसा करेंगे, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, क्या वे मेरे प्रति वफादारी की शपथ लेंगे और मुझे अपना नेता स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा, वे बचकर इतने खुश होंगे कि मुझे यकीन है कि वे आपके प्रति वफादार रहेंगे। मैंने स्पेनियार्ड और फ्राइडे के पिता को वापस मुख्य भूमि पर भेजने का फैसला किया ताकि वहां के अन्य श्वेत लोगों से बात कर सकूं। स्पेनियार्ड ने कहा कि हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक हमारे पास उन सभी के लिए पर्याप्त भोजन न हो जाए। मेरा अनाज और मेरी बकरियां 4 लोगों के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन वे 16 अन्य लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होंगी। हमने और जौ और चावल बोए। मैंने फ्राइडे और उसके पिता को हम सभी के लिए एक बड़ी नाव बनाने का आदेश दिया। मैंने स्पेनियार्ड को उनके काम की निगरानी करने को कहा। हम हर दिन जंगली बकरियां पकड़ने के लिए बाहर जाते थे। मैंने फ्राइडे और स्पेनियार्ड को एक दिन बाहर जाने को कहा और दूसरे दिन फ्राइडे और खुद को, क्योंकि हम अपनी बारी लेते थे। इस तरह हमें 20 छोटे बच्चे मिले, जिन्हें बाकी के साथ 2 बच्चों को प्रजनन के लिए रखा गया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो फ्राइडे के पिता और स्पेनिश नागरिक ने एक डोंगी और 2 बंदूकें ली और मुख्य भूमि की ओर चल पड़े। मैंने कहा, यदि आप दूसरों को अपने साथ वापस लाते हैं, तो उन्हें पहले मेरे प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। 8 दिन बाद, शुक्रवार को मुझे रोते हुए जगाया गया, वे यहाँ हैं। वे यहाँ हैं। जब मैं किनारे पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि हमारी ओर आ रही नाव वह नहीं थी जिसकी हमें उम्मीद थी। मैंने फ्राइडे को छिपने के लिए कहा, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि ये लोग दोस्त हैं या दुश्मन। फिर मैं अपना पर्सपेक्टिव ग्लास लेने गया। मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और समुद्र की ओर देखा। वहां मैंने एक अंग्रेजी जहाज देखा। पहले तो मुझे लगा कि कोई अंग्रेज जहाज जरूर दोस्ताना होगा, फिर मुझे संदेह हुआ। अंग्रेज जहाज यहाँ क्या कर रहा था, अंग्रेज व्यापारिक मार्गों से दूर? मैंने सतर्क रहने का फैसला किया। अब मुझे यकीन है कि वे संदेह ईश्वर की ओर से भेजे गए संदेश थे। अगर मैं सतर्क न होता, तो मेरी जान जा सकती थी। मैंने नाव को किनारे पर उतरते देखा। उसमें 11 आदमी थे। उनमें से 3 को रस्सियों से बांध दिया गया था। तीनों कैदी दूसरों से दया की भीख मांग रहे थे। फ्राइडे, जो मेरे पास था, मुझसे बोला, अरे मास्टर, देखा, अंग्रेज भी कैदियों को खाते हैं। नहीं फ्राइडे, मैंने कहा, वे उन्हें मार सकते हैं, लेकिन खाएंगे नहीं। दोपहर करीब 2 बजे कैदी एक पेड़ के नीचे अकेले रह गए। बाकी लोग सोने के लिए जंगल में चले गए थे।
फ्राइडे और मैं अपनी बंदूकें लेकर कैदियों को दिखाने के लिए नीचे गए। जब मैं उनके बहुत निकट था, लेकिन अभी भी झाड़ियों में छिपा हुआ था, तो मैंने चिल्लाकर पूछा, आप कौन हैं, सज्जनों? वे मेरी आवाज़ सुनकर डर गए, लेकिन जब मैं बाहर निकला तो वे और भी ज्यादा डर गए। मैंने अपनी बकरी की खाल की जैकेट और टोपी पहन रखी थी। मेरे बगल में एक नंगी तलवार लटक रही थी। मेरे पास 2 बंदूकें और 2 पिस्तौलें थीं। मुझे लगा कि वे मुझसे दूर भाग जाएंगे, इसलिए मैंने कहा, डरो मत। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उनमें से एक ने उत्तर दिया, तुम्हें स्वर्ग से भेजा गया होगा। मैंने कहा, सारी मदद स्वर्ग से आती है, सर। अब बताओ क्या हुआ है? उस गरीब आदमी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं उस जहाज का कप्तान था, लेकिन मेरे लोगों ने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वे मुझे मार डालना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया कि वे मुझे और मेरे 2 दोस्तों को इस द्वीप पर छोड़ दें। मैंने पूछा, क्या आपके दुश्मनों के पास बंदूकें हैं? उन्होंने कहा कि उनके पास केवल एक बंदूक थी और एक नाव में थी। मैंने कहा, उन्हें मारना आसान होगा, क्योंकि वे सभी सो रहे हैं। लेकिन क्या हमें उन्हें बंदी बना लेना चाहिए? उन्होंने कहा कि उनमें से 2 इतने दुष्ट थे कि उन्हें मार दिया जाना चाहिए, और फिर शायद बाकी लोग उनकी बात मान लेंगे। मैंने कहा, यदि मैं आपको बचाऊं, तो आपको मुझे अपना नेता स्वीकार करने और मेरे प्रति वफादार रहने का वचन देना होगा। उसने वादा किया और बाकी 2 ने भी वैसा ही किया। फिर मैंने उन्हें एक एक भरी हुई बंदूक दी। वे जंगल में सो रहे लोगों की तरफ चले गए। एक जाग गया और दूसरों को पुकारा। कप्तान के 2 साथियों ने अपनी बंदूकें चलाईं। उन्होंने 2 विद्रोही नेताओं को मार डाला और 2 को बंदी बना लिया। फिर बाकी लोगों ने दया की भीख मांगी। इन पश्चातापी लोगों के साथ कप्तान नाव में जहाज पर गया। चूंकि विद्रोही नेता अब मर चुके थे, इसलिए जहाज पर सवार लोगों ने एक बार फिर उसकी बात मानने का फैसला किया। फिर वह द्वीप पर लौटा और मुझसे कहा, मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारा जहाज यहाँ है। इन शब्दों ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैं आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठ गया। मैं भगवान को मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देना नहीं भूला। हमने 2 विद्रोही कैदियों से पूछा कि क्या वे द्वीप पर ही रहना चाहते थे या इंग्लैंड लौट जाना चाहते थे, जहां उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे द्वीप पर ही रहना चाहते हैं। इसलिए मैंने उन्हें अपना घर, अपनी बकरियां, अपना अनाज का बागान और अपना सामान दिखाया। मैंने उन्हें बंदूकें और बारूद दिया और उनके अच्छे भाग्य की कामना की। और इस तरह मैंने 1686 के दिसंबर की 19वीं तारीख को द्वीप छोड़ दिया। वहां 28 साल 2 महीने और 19 दिन रहने के बाद मुझे उसी महीने के उसी दिन रिहा किया गया जिस दिन मैं सैली में गुलामी से बच निकला था। मैं अपने साथ बकरी की खाल से बनी टोपी, छाता और एक तोता ले गया। मैंने वह पैसा भी ले लिया जो मेरे लिए बहुत बेकार था। लंबी यात्रा के बाद मैं 35 साल दूर रहने के बाद 11 जून 1687 को इंग्लैंड पहुंचा। उसके बाद मेरे पति फ्राइडे और मेरे बीच कई रोमांचक अनुभव हुए। मेरी शादी हुई और मेरे 3 बच्चे हुए, लेकिन फिर मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। एक मित्र एक सफल यात्रा से घर लौटा और उसने मुझे अपने जहाज में ईस्ट इंडीज जाने के लिए राजी किया। इस बाद की यात्रा पर हमारे रोमांच शायद एक और कहानी का विषय हो सकते हैं। अंत।